नमस्कार दोस्तों। शिपवे में हमने अकाउंट बनाना सीख लिया था। साथ ही अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि इसमें आप अपना पहला ऑर्डर कैसे बुक करते हैं। आशा करता हूँ एक भाई थे जिन्होंने नीचे कमेंट किया था कि उनके ऑर्डर बुक करने में AWB नंबर मांग रहा था, तो शायद उनकी ये प्रॉब्लम अब समाप्त हो चुकी होगी और उन्होंने अपना पहला ऑर्डर ईजिली बुक कर लिया होगा। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चल गई हैं तो इसमें कुछ और फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। आप चाहें तो उनका भी लाभ ले सकते हैं। वो सारी कुछ एडवांस इसमें फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिल जाएंगी। जैसे इस तरह से जब आप बुक करते हैं अपना शिपमेंट, तो इसमें आपको मेल जाती है, लेकिन आपको मैसेज या व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज नहीं आता। इसमें ऐसी ही एक पेड सर्विस है जिसमें बहुत मामूली सा अमाउंट आप देकर इस तरह की सर्विस को शुरू कर सकते हैं और इसको आप सेपरेटली मैनेज भी कर सकते हैं। आपको जिस केस में मैसेज या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है उसमें भेज दीजिए, अगर नहीं भेजना चाहते तो उसको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए चलना होगा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने एक शॉर्टकट सेव कर रखा है और जिसका लिंक भी मैंने आपको इस अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में दिया था। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको एक OTP आपकी मेल ID पर जाता है। वो OTP आपने यहाँ पर डालना पड़ता है, उसके बाद ही फिर ये लॉगिन होता है। और चूँकि अभी मैंने कुछ सेकंड पहले इसको लॉगिन किया था तो इसलिए इसमें OTP नहीं मांगा गया और ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये ओपन करते ही लॉगिन हो गया। अब हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था कि किस तरह से आप ऑर्डर बुक करते हैं। एक हल्की सी नज़र डाल लेते हैं उस पर। हम व्यू ऑर्डर में गए। व्यू ऑर्डर में यहाँ पर आपके ऑर्डर दिखा देगा। अगर कोई आपका आपने अपनी वेबसाइट से इसको सिंक कर रखा है या इंटीग्रेट कर रखा है तो वो ऑर्डर सिंक करके यहाँ पर आ जाएंगे आपके। उसके साथ ही हमने आपको सिखाया था कि यहाँ पर आप ऐड ऑर्डर में जाकर सिंगल ऑर्डर बुक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे तो यहाँ प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उसकी SKU डाल सकते हैं, प्राइस है, डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो क्वांटिटी दे रहे हैं, कितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं वो यहाँ डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप डेटा मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ उसका वेट, लेंथ, विड्थ और हाइट डाल सकते हैं। ये सारा सेंटीमीटर में होना चाहिए। यहाँ आप उनको एक नंबर देना होगा, चाहे आप इनवॉइस नंबर दे दीजिए या आपका जो कोई भी काउंटिंग या सीरियल नंबर होता है जो डिफरेंट रहता है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। सिंपली क्रिएट करेंगे तो ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। ये आपने सीख लिया था और मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको 2-3 चीज़ें मैं इसमें बता देता हूँ। एक तो ये है कि जो आप अपनी वेबसाइट से इसको इंटीग्रेट करेंगे वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले अगर आप सिंपली अपना शिपमेंट बुक करते हैं तो कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है या जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ ये है आपका वॉलेट, जिसमें 756 रुपीज़ अभी दिखा रहा है यहाँ पर हैं। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं। मिनिमम रिचार्ज अमाउंट 100 रुपीज़ का है। 100 के बाद आप कितना भी अमाउंट यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप ये शिपवे लॉजिस्टिक के ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको वॉलेट रिचार्ज का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर भी जाकर आप सीधा इसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ से भी आप इसको रिचार्ज कर पाएंगे। अब हम आते हैं नोटिफिकेशन के कॉलम में। नोटिफिकेशन में जब आप आएंगे और ये प्राइसिंग के कॉलम में जब आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ प्राइस आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इंडिया लिखा है, कोड दे रखा है STD कोड इंडिया का। SMS का प्राइस 0.45 पैसा और व्हाट्सएप का प्राइस 0.80 पैसा। ईमेल का है 0.05 पैसा। हालांकि ईमेल तो लगभग केसेस में आपके पास आती है, कुछ केसेस में नहीं आती है। ये इंडिया के बाहर के अमाउंट दे रखे हैं। ये वो खर्चे हैं जब आप इसको रिचार्ज कर लेंगे तो इसमें आप चाहें तो जब आप किसी पार्टिकुलर को ऑर्डर भेजते हैं तो उसमें आप ये सर्विस चूज़ कर सकते हैं, SMS की और व्हाट्सएप की। और ये तब काम करेगा जब यहाँ पर बैलेंस आप ऐड कर लेंगे। वो ऐड बैलेंस आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से जाकर सीधा, नहीं तो आप यहाँ नोटिफिकेशन में जाएँ, ऐड बैलेंस में जाएँ तो यहाँ से भी आप जाकर वो अमाउंट ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ प्राइसिंग में आपको यहाँ अमाउंट दिखा देगा कितना बैलेंस आपका बचा हुआ है। जब भी आप किसी को ऑर्डर भेजेंगे तो स्पेशली आप सेपरेटली यहाँ से आप उनको SMS या व्हाट्सएप का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपका वो बैलेंस डिटेक्ट हो जाएगा और उनको व्हाट्सएप पे मैसेज, SMS या ईमेल स्पेशली चली जाएगी। इसके बाद हम आते हैं शिपवे लॉजिस्टिक में।
इसमें कुछ चीज़ें आपके बहुत काम की हैं। वॉलेट रिचार्ज आपने समझ लिया, COT रेमिटेंस आपने समझ लिया, क्योंकि COD जब आप कोई पार्सल भेजते हैं जिसमें कैश ऑन डिलीवरी होता है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा। रेट कार्ड अगर आपने जानना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कौन सी कोरियर सर्विस के किस किस वेट में कौन कौन से प्राइस हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ शिप वे डिलीवरी एक्सप्रेस में एवरी 500 ग्राम यानी आधा kg का विद इन सिटी 40, विद इन स्टेट 48, मेट्रो टू मेट्रो 79, रेस्ट ऑफ इंडिया 99, नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर 115। COD चार्ज अगर COD से बेचते हैं तो COD के एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने पड़ते हैं 45 रुपीज़, जिसमें COD में जो आपका 2.50% का आपने COD चार्ज भी देना पड़ता है। इसी तरह से ब्लू डार्ट है, ई-कॉम है, आपके पिन कोड पर जो भी सर्विस अवेलेबल है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर उनके चार्जेस आप देख सकते हैं और उस हिसाब से आप अपने शिपमेंट को बुक कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आइए बिलिंग पर। बिलिंग में यहाँ पर ये बहुत काम की चीज़ है आपकी, आप शिपिंग चार्जेस यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये दिखा देगा कि आपने कौन से शिपमेंट के लिए कितना अमाउंट खर्च किया है। तो मान लीजिए इसका हमें देखना है तो यहाँ ये दिखा देगा। इसी तरह से मैंने कभी एक RTO हुआ था और RTO में देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। RTO डिलीवर्ड होगा यहाँ पर कहीं पर, ये है 479। अब 479 ये मैंने दिया था, ये दिखा RTO डिलीवर्ड दे रखा है इन्होंने। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा देगा 2 तारीख को मैंने बुक किया था, फॉरवर्ड चार्जेस थे 239 रुपीज़ के। और जब ये शिपमेंट मेरे पास रिटर्न आया है तो सेम प्राइस यहाँ पर दोबारा से कटा है। मतलब जितना आप किसी को पार्सल भेजते हैं वो चार्ज, और जब आप पार्सल किसी कारण से रिटर्न होता है तो उतना ही चार्जेस आपके अकाउंट से दोबारा से डिडक्ट हो जाएंगे। और ये सिर्फ शिपवे के साथ नहीं, हर कोरियर जो पार्टनर हैं इस तरह के उन सभी के साथ ऐसा होता है जो शिपिंग को मैनेज करते हैं। तो ये हमने इस चीज़ को देख लिया। यहाँ से आप पार्टिकुलर जो भी शिपमेंट बेचते हैं और आपने वहाँ पर मान लीजिए आपको ध्यान नहीं रहता है कि कितना अमाउंट आपने वो इसमें डिडक्ट हुआ है, तो यहाँ जाकर आप ई-वे नंबर बिल से आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बिलिंग का। उसके बाद यहाँ पर मैनेज कोरियर का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी जा सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। मैनेज कोरियर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह के कोरियर्स आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपने अपना पिन कोड डालना है, हमारा पिन कोड है 127046, डाल दिया। चेक करेंगे तो ये दिखा देगा आपके पिन कोड पर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये सारी सर्विस यहाँ पर आ गई हैं और यहाँ पर मैंने जो सर्विस ऑन कर रखी वो यहाँ दिखा रहा है और मैं चाहूँ तो इनको भी ऑन कर सकता हूँ। ये जब ऑन कर लेंगे तो वहाँ पर ये सारी सर्विस भी दिखाना शुरू हो जाएगा और मेरे सुविधा के अनुसार जिसकी सर्विस मुझे अच्छी लगेगी वो सर्विस ले लूँगा, मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। या फिर आपको लगता है कि कोई सर्विस आपके पिकअप पॉइंट पर अच्छी नहीं है लेकिन डिलीवरी अच्छी है, वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। प्राइस के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सी सर्विस आपके लिए बेस्ट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जब आप पार्सल बुक करेंगे तो वहाँ पर ये सर्विस आपको दिखना शुरू हो जाएगी। इसके बाद मैनेज वेयर हाउस है, यहाँ जाकर आप अपना वेयर हाउस या जहाँ से आपको पिकअप चाहते हैं हो जाए वो यहाँ पर क्रिएट वेयर हाउस करके यहाँ पर आप डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप पार्सल बुक करेंगे तो जो कोरियर बॉय पार्सल पिक करने आएंगे आपके यहाँ से वो इसी एड्रेस पर आएंगे जो आपने यहाँ पर ऐड किया है। अब ये NDR है, रिटर्न है, अगर इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये तो थी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी जो शिपवे यूज़ कर रहे हैं या अपना पार्सल शिप करते हैं या अपने ऑर्डर बाहर भेजते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें इसमें रहती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप शिपमेंट से संबंधित कोई अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे हम। साथ ही शिपवे या शिपरॉकेट के संबंध में आपको कोई दिक्कत आती है तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। कमेंट में अगर संभव नहीं हुआ तो एक सेपरेट वीडियो आपके लिए आ जाएगा जिसमें वो सारी चीज़ें भी हम कवर कर देंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।